क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 शॉर्ट हैंड चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो आपका क्लास है वो है, आपको पता होना चाहिए आपकी परमानेंट क्लासेस चल रही हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आ भी रहा होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। आज की जो क्लास है वो है आपका वाक्यांश। वाक्यांश में आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक, और ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पेज नंबर आपका 199 पेज नंबर पर दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप इसको मिला लीजिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए जब सबसे पहले समझते हैं हम आज का जो पॉइंट है आपका वाक्यांश। ठीक, सिर्फ वाक्यांश है। वाक्यांश जो 1 होगा वो कल डिस्कस किया जाएगा, तो समझाने का प्रयास करूंगा मैं आज आपको। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आज का आपका क्लास क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। कह रहा है जहां तक ताल्लुक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक, देखिए एक तो हो गया जहां तक है, फिर उसके बाद एक मिल गया आपको ताल्लुक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है या संबंध है। ठीक, उसके बाद कह रहा है जहां तक के लिए और उसके बाद ताल्लुक है, यानी ये एक हो गया। देखिए ये हो गया एक, फिर ये 2, फिर उसके बाद 3 चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। ठीक, कह रहा है जहाँ तक, उसके बाद ताल्लुक है, उसके बाद संबंध है के लिए, यानी इन तीनों के लिए। देखिए किसका, जहाँ तक के लिए हम क्या यूज करेंगे, जा व्यंजन। देखिए लिखा है जा व्यंजन, लिखिए जा व्यंजन को लिखेंगे तो जहाँ तक हो जाएगा, और फिर अगला शब्द लिख कर तक। ठीक, फिर ताल्लुक के लिए, देखिए इस जो ताल्लुक है, ताल्लुक के लिए आखिर में ला और हा जोड़ देना है, हो जाएगा ताल्लुक है, वो मिला दीजिएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है संबंध है के लिए सावृत और माँ मिला दीजिएगा। ठीक, जैसे हमने लिखा, आपको ये डाउट्स हो गया होगा क्लियर। ठीक, जैसे ये पॉइंट कह रहा है कि जहां तक ताल्लुक है या संबंध है के लिए, जहां तक के लिए जा व्यंजन लिखिए और फिर अगला शब्द मिलाकर फिर ताल्लुक के लिए आखिर में ला व्यंजन और हा व्यंजन मिला दीजिए। इस संबंध के लिए सावृत और मावृत मिला दीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 का, देखिए ये 1 देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। कह रहा है जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, तो इसको देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है। देखिए ये हो गया जहां तक। ठीक, उसके बाद कांग्रेस, देखिए ये हो गया कांग्रेस। ठीक, उसके बाद ताल्लुक और उसी में है जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है। ठीक, अब देखिए ताल्लुक, देखिए ताल्लुक है के लिए क्या बताया गया था, देखिए ताल्लुक के लिए आखिर में ला और हा को, देखिए इस ला व्यंजन को हमने हा जोड़ दिया तो ताल्लुक है पड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है जहां तक कांग्रेस का संबंध है। देखिए जहां तक हो गया। अब देखिए संबंध है के लिए क्या बताया गया है, सावृत और माँ को मिला दीजिए। देखिए जहां तक कांग्रेस का, और संबंध के लिए सा व्यंजन, सा का वृत्त, माँ का व्यंजन। ठीक, संबंध और उसी में है जोड़ दिया जाए, जहां तक कांग्रेस का संबंध है। उसके बाद यह है जहां तक किसानों का ताल्लुक है। देखिए ये हो गया जहां तक किसानों का, देखिए किसानों का और ताल्लुक का है कि, देखिए जोड़ दिया गया जहां तक किसानों का ताल्लुक है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है जहां तक किसानों का संबंध है। देखिए ये हो गया जहां तक किसानों का संबंध है। किसानों का संबंध है के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए फिर से देखिए किसानों का संबंध है, जहां तक किसानों का संबंध है। ठीक, देखिए जहां तक किसानों का, ठीक उसी में संबंध है जोड़ दीजिए, जहां तक किसानों का संबंध है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जहां तक मेरा ताल्लुक है। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, ताल्लुक है, इसमें दिख रहा है आपको संबंध है, यही समझना है आपको। ठीक, ताल्लुक है संबंध है में डिफरेंस है कि क्या बताया गया है आपको। उसके बाद देखिए कह रहा है जहां तक मेरा ताल्लुक है। ठीक, जहां तक मेरा ताल्लुक है, देखिए जहां तक हो गया मेरा, देखिए ये हो गया मेरा ताल्लुक है के लिए, देखिए ये हो गया जहां तक मेरा ताल्लुक है। उसी तरीके जहां तक मेरा संबंध है। ठीक, जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक मेरा संबंध है। ठीक, आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 जो कि आपको यहाँ से दिया हुआ है, कह रहा है सुबह से शाम तक। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पॉइंट नंबर 2 देखिए, कह रहा है सॉरी पॉइंट नंबर 3 है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 2 यही है, पॉइंट नंबर 3 यह है। कह रहा है सुबह से शाम तक आदि वाक्यांशों के लिए शब्द पूरा लिखकर दूसरे शब्द का पहला अक्षर ता अद्धा को जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए कह रहा है, ये देखिए सुबह से शाम तक, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने एक उदाहरण, सुबह से शाम तक आदि से अंत तक। ठीक, तो ये पॉइंट कह रहा है सुबह से शाम तक आदि वाक्यांशों के लिए। ठीक, समझिएगा, कह रहा है सुबह से शाम तक आदि वाक्यांशों के लिए शब्द पूरा लिखकर दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिखता अद्धा को जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए सुबह, साहब सुबह का शब्द चिन्ह होता है। ठीक, सुबह हो गया। अब उसके बाद कहना है आपको
देखिए सुबह से शाम तक, देखिए हो गया सुबह और ये हो गया से, फिर इसी में छोटा सा ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा तक, ठीक, सुबह से शाम तक। उसके बाद कह रहा है आदि से अंत तक, ठीक, देखिए आदि से अंत तक, देखिए ये आदि का शब्द चिन्ह हो गया आदि से, उसके बाद अंत आपको जोड़ देना है, ठीक, तो ये देखिए अंत हो गया और ये हो गया तक, ठीक, आदि से अंत तक। जैसे देखिए यहाँ पे सुबह से शाम तक, आदि से अंत तक, ठीक हुआ है। यहाँ से पॉइंट नंबर 4 देखिए ये कह रहा है एक कोने से दूसरे कोने तक, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये कह रहा है एक कोने, फिर उसके बाद ये सर्कल आ रहा है, फिर कह रहा है दूसरे कोने, फिर अंत में आ रहा है ता, यानी 1 2 फिर 3, इसमें 3 सिस्टम लगेंगे, वो सिस्टम समझने का बात है, ठीक, समझ लेंगे तो आपको कोई देखिए इसमें भी कह रहा है एक गाँव, फिर उसके बाद देखिए ये, फिर दूसरे गाँव, फिर उसमें तक का जो चिन्ह आ रहा है, ठीक, 3 चीज़ इसमें भी देखिए ये, ठीक, तो यही आपको समझना है कि इसको किस तरीके से समझना है, आपको किस तरीके से इसको करना है, ठीक। तो ये कह रहा है देखिए यहाँ कोना शब्द दोबारा आया है, ठीक, देखिए यहाँ पे कोना शब्द एक कोने से दूसरे कोने तक, तो आपके बुक में कह रहा है कि यहाँ जो कोना शब्द है ये दोबारा आया है, तो रा लगाकर आखिर में ता लगाना चाहिए। ऐसे वाक्यों में पहला शब्द एक को लोप कर देते हैं और दूसरे शब्द का केवल रा लिखकर ता के लिए अद्धा नीचे जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए कि यहाँ जो एक दिख रहा है इसको हम कर देंगे, पता है क्या, इसका हम एक का करेंगे लोप, ठीक, और आगे देखिए एक का लोप कर देंगे और कोने लिख लेंगे, ठीक, देखिए कोने, उसके बाद कह रहा है से दूसरे कोने तक, ठीक, कह रहा है से दूसरे कोने तक, तो दूसरे कोने देखिए से को भी हम देखिए कह रहा है दूसरे कोने तक। अब आप समझ गए होंगे, आप ये नहीं कहेंगे ना एक कोने दूसरे कोने तक, आप ये कभी नहीं कहेंगे कि एक कोने दूसरे कोने तक, आप ये कहेंगे कि एक कोने से दूसरे कोने तक। तो कोने देखिए इसमें से का भी लोप हो जा रहा है, ठीक, अब देखिए से इसमें मतलब कि आपको मिस समझ में आएगा कि यहाँ पे लगा नहीं है, ठीक, और दूसरे कोने तक के लिए हम कैसे समझेंगे, अगर हम रा को लगा देंगे देखिए तो ये रिपीट करेगा इस दूसरे आने वाले कोने तक के, ठीक, फिर उसी में तक जोड़ देंगे छोटा सा, ठीक, ये हो जाएगा एक कोने से दूसरे कोने तक। क्या इसमें आपने समझा क्या, हमने बताया कि एक का तो लोप करेंगे इसमें हम, फिर जो लिखा हुआ है पहला कोना इसको लिखकर दूसरे कोने के लिए हम रा से लिख देंगे तो दूसरे कोने माना जाएगा, फिर तक को लगा देंगे, हो जाएगा एक कोने से दूसरे कोने तक। अब ठीक उसके बाद कह रहा है पॉइंट नंबर देखिए, हाँ पॉइंट नंबर नहीं सॉरी, उसके बाद भी एक उदाहरण लिया है हमने आपके सामने, वो कह रहा है एक गांव से दूसरे गांव तक। अब एक का लोप इसमें भी होगा, ठीक, तो गांव के लिए गांव लिख लेंगे, देखिए ये गांव हो गया, दूसरे गांव के लिए हम लिख लेंगे दूसरे हो गए, रा से काटेंगे दूसरे गांव हो जाएगा, फिर तक का चिन्ह लगा देंगे एक गांव से दूसरे गांव तक, ठीक। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 हुआ क्लियर। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है अच्छा हो या बुरा, काला हो या सफेद, तो इसको आपको समझना है, इसको भी समझ लीजिए आप, जिससे आपके भी कोई डाउट ना रहे, ठीक। ये कह रहा है अच्छा हो या बुरा आदि जब अच्छा हो या के बाद विपरीत शब्द, समझिएगा, कह रहा है जब अच्छा हो या के बाद विपरीतार्थक शब्द, ठीक, शब्द बुरा आवे तो पहले शब्द को पूरा लिखकर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से पहले हो का चिन्ह जोड़कर पहले शब्द के पास रख देते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि पहला अच्छा हो गया हो या बुरा, ठीक, देखिए इस विपरीतार्थक शब्द है अच्छा बुरा काला सफेद, अच्छा बुरा काला सफेद, तो ये वही पॉइंट कह रहा है कि पहले शब्द को पूरा लिखकर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से पहले हो का चिन्ह जोड़कर पहले, ठीक, देखिए पहला शब्द तो हमको लिख देना है पूरा, यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा, तो अच्छा हो गया, तो उस पॉइंट कह रहा है कि दूसरे शब्द के पहले अक्षर बुरा हो गया, ठीक, तो ये दूसरा शब्द का पहला अक्षर हो गया बा का व्यंजन, ठीक, तो कह रहा है इस बा व्यंजन के पहले एक छोटा सा हा जोड़कर तब बा व्यंजन को लगा दिया जाएगा, तब पढ़ा जाएगा अच्छा हो या बुरा। देखिए अच्छा तो हमने पूरा लिख लिया, हमने क्या बताया कि पहले शब्द को पूरा लिखकर दूसरे शब्द को जो पहला व्यंजन है उसी से उसके पहले कोई हम हा जोड़ देंगे इस हो के लिए, ठीक, तो अच्छा हो या दूसरा शब्द है हमारा बुरा, ठीक, अच्छा हो या बुरा। आई होप कि ये पॉइंट भी आपके सामने हुआ होगा क्लियर, ठीक। उसी तरीके से कह रहा है काला हो या सफेद, काला हो गया, फिर से देखिए विपरीतार्थक शब्द सफेद है, ठीक, तो काला हो या सफेद, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए काला हो या सफेद, काला कलर का शब्द चिन्ह होता है काला हो या, फिर हो के लिए हो गया। अब देखिए देखिए दूसरा शब्द हमारा सफेद है, इसमें का पहला व्यंजन सा है, तो सा से काट देंगे सफेद पड़ा जाएगा, ठीक, काला हो या सफेद। आई होप कि ये भी पॉइंट आपके सामने पॉइंट नंबर 5 भी हो गया होगा क्लियर। अब बात करें पॉइंट नंबर 6 जो कि दिया हुआ है उचित तथा अनुचित, उचित व अनुचित, ठीक।
इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट कह रहा है उचित तथा अनुचित, उचित व अनुचित ऐसे वाक्यांशों में अथवा के लिए, ठीक, अथवा, ठीक, हाँ, उचित, ठीक, यहां पे दिया हुआ है उचित अथवा अनुचित, ठीक, उचित अथवा, ठीक, उचित अथवा अनुचित। तो ये कह रहा है कि अथवा के लिए वा का पूरा संकेत और वा के लिए वा के आंकड़े का चिन्ह पास रखना चाहिए, ठीक। इसका अर्थ होगा कि पहला शब्द अथवा या वा के बाद दोहराया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कह रहा है कि उचित तथा अनुचित, इस अथवा के लिए वा का चिन्ह, देखिए इस अथवा के लिए वा का व्यंजन और इस वा के लिए वा के आंकड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे अब ये कहां भी यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, उसको आपको समझना है, ठीक। देखिए हमको लिखना है उचित, देखिए ये हो गया उचित का शब्द चिन्ह होता है उचित, ठीक, अथवा अनुचित, ठीक, अथवा अनुचित। तो यहाँ पे वस्तु अथवा के लिए हम लिख देंगे अथवा, ठीक, उचित, उचित अथवा, देखिए ये उचित हो गया, उसी के बाद वह से काटेंगे तो अथवा हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद आप पढ़ लोगे अनुचित, ठीक, क्योंकि सभी सब विपरीतार्थक शब्द हैं, जैसे काला हो या सफेद, अच्छा हो या बुरा, अच्छाई बुराई, काला हो, कोई व्यक्ति काला कोई व्यक्ति सफेद, यानी विपरीतार्थक शब्द आ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बल्कि आप ये नहीं पढ़ेंगे कि काला या बुरा, सॉरी अच्छा या बुरा, अच्छा हो या बुरा, ठीक, उसमें उसी गुण पैदा करने का प्रयास करेंगे। उचित व अनुचित, उसी तरीके से आप देखिए उचित का शब्द चिन्ह हो गया और इस वा को इसी के पास में रख देंगे हम, तो हो जाएगा उचित व अनुचित, ठीक। आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 6 तक हो गया होगा क्लियर। पॉइंट नंबर 5, 6 से, सॉरी पॉइंट नंबर 4, 5, 6, आई होप कि आपको पॉइंट नंबर, ये आज का जो क्लास था आपका वाक्यांश, इस ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो आगे आने वाले वाक्यांश 1 है, वाक्यांश 2 है, 3 है, 4 है, बहुत से ऐसे वाक्यांश हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे आपकी स्पीड में अच्छी गति आएगी, ठीक, अच्छी गति से आप लिखने का प्रयास करेंगे, डिक्टेशन आप अच्छी गति से लिखेंगे, बहुत सारे शब्द को आप शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं, ठीक। आपको तो आप बेफिक्र रहिए, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सब सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक। आई होप कि आपका क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा जो भी प्रयास किया गया वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मुझे सहयोग करने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में, अगला क्लास है वाक्यांश 1, ठीक। आज के लिए फिलहाल इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।